क्या असम कभी म्यांमार का पार्ट था? ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कपिल सिब्बल का कहना है, जो एक कद्दावर नेता रहे हैं, कांग्रेस के राज्यसभा के एमपी रहे हैं। और उन्होंने कहा है अपनी एक केस के दौरान, एक बहुत प्रतिष्ठित वकील हैं, तो इन्होंने एक डिबेट के दौरान कहा कि म्यांमार का पार्ट रहा है पहले असम। क्या सही में ऐसा था? और जो असम के सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा है इनको कोई नॉलेज नहीं है असम की, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। पर क्या है रियलिटी? क्या म्यांमार का इतिहास है और क्या असम का इतिहास है? जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। चलिए जाते हैं इसकी तह तक। सबसे पहली चीज, जो आपको भारत का पहले का मैप दिखेगा, अनडिवाइडेड इंडिया, वो कुछ इस तरह का दिखेगा। और एक समय में म्यांमार भारत का पार्ट था, यानी म्यांमार जिसे बर्मा कहते थे। और बर्मा का नाम 1989 में बदलकर वहां की मिलिट्री ने इसका नाम म्यांमार कर दिया था, और आज ये म्यांमार के नाम से जाने जाने वाली कंट्री है, जबकि इसका असली नाम, ऐतिहासिक नाम बर्मा रहा है। और बर्मा पर भी अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। जिस वक्त भारत पर अंग्रेजों का शासन था, उसी वक्त बर्मा इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। जिसको आज़ादी मिली थी 1937 में, बर्मा को इंडिया से अलग किया गया था। तब तक बर्मा इंडिया का ही पार्ट था। बर्मा की खुद की एक हिस्ट्री रही है, और ख़ास तौर पे जो डिफरेंस होता है वो होते हैं अराकन माउंटेन्स। वो जो रेंज है वो डिफरेंशिएट करती है म्यांमार को नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया से। यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा वैली भी आपको दिखेगी, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, और ब्रह्मपुत्रा वैली के आसपास ही जो जनसंख्या रहा करती थी मुख्य रूप से, उसे हम असम का हिस्सा कहते हैं। आज जो हम कई राज्य यहाँ देखते हैं पूर्वोत्तर में, 7 से भी ज़्यादा राज्य, एक समय में केवल एक ही राज्य हुआ करते थे, असम, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर उस राज्य को देखा जाता था, जिसके अंदर अलग अलग तरह की जनजातियाँ रहती थी। और जब अंग्रेजों का समय था तब तो बर्मा भी इंडिया का ही पार्ट था। और अगर आप देखें तो बर्मा जब भारत से आज़ाद हुआ, ये 1937 का सेपरेशन है, इसमें दिखाया गया कैसे इंडिया के एक पार्ट को अलग किया गया था। कई लोग ऐसा मानना था, हालांकि बर्मा की खुद की एक अपनी हिस्ट्री रही है, कल्चरल आइडेंटिटी रही है, इसलिए हम बर्मा को इंडिया से जोड़ के नहीं देखते। बर्मा यहाँ तक कि अपने आप को साउथ एशिया की कंट्री भी नहीं मानता। हम तो साउथ एशिया की कंट्री मानते हैं अपने आप को, बर्मा अपने आप को साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री मानता। जो कल्चरल डिफरेंस है वो खुलकर सामने आता है। लेकिन बर्मा, या जिसको हम म्यांमार कहते हैं, क्या उसके कभी पार्ट था, उसका कभी हिस्सा था असम, जो बाद में भारत के पास आया हो? देखिए, जब अंग्रेजों की लड़ाई म्यांमार पे कब्जे के लिए हुई या बर्मा के कब्जे के लिए हुई, तब कुछ हिस्सा पूर्वोत्तर का वहां के कुछ राज्यों के कब्जे में जरूर था। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि असम उनका हिस्सा था, उनका पार्ट था? इस तरह से पूरा देश ही भारत का हिस्सा था ये। इस तरह तो पूरा साउथ ईस्ट एशिया ही भारत का पार्ट था। तो क्या कहानी थी, जरा इसमें जाते हैं। देखिए, सबसे पहले एक अंपायर को देखते हैं, जो मौर्य अंपायर। अगर आप मौर्य अंपायर को देखेंगे तो इनकी सीमाएं डायरेक्टली नॉर्थ ईस्ट के ऊपर तक नहीं फैली हुई थी, लेकिन यहाँ जो राजा हुआ करते थे, ये इनको आके ट्रिब्यूट दिया करते थे। यानी पूरा नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य थे, स्पेसिफिकली असम का जो प्लेन था और असम का जो इलाका था, ब्रह्मपुत्र के आसपास का पूरा रीजन, वहां जो भी रूल करता था वो आकर इन्हें ट्रिब्यूट देता था कि हाँ, आप हमारे ओवरलॉर्ड हो। यानी इन्हीं का दबदबा इस रीजन के ऊपर भी हुआ करता था। ये तब की बात है जब तो म्यांमार के बारे में कुछ विशेष हमें हिस्ट्री भी पता नहीं लगती। इतना ही नहीं, अगर आप उससे आगे बढ़िए और मौर्य डायनेस्टी के स्पेसिफिक पीरियड्स को देखिए, तो सीधा सीधा कब्जा इन्होंने यहां तक कर लिया था। बराक रिवर की वैली तक, ब्रह्मपुत्र की वैली, कुछ हिस्से इन्होंने कब्जे में ऑलरेडी करके रखे हुए थे। और इवेंचुअली जब आप जाकर म्यांमार का इतिहास देखें, वहां सबसे बड़ी किंगडम्स उनकी देखें, तो वहां भी आपको दिखता है ये पूरा रीजन, अराकन माउंटेन्स की तरफ वाला रीजन, ये भी केवल इसी इलाके की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया उस समय भी पाल अंपायर का हिस्सा हुआ करती थी, जिनका कब्जा बंगाल, बिहार से पूरे नॉर्थ इंडिया पे हुआ करता था। पाल अंपायर का पार्ट पूरा का पूरा 800 AD के आसपास भी यहाँ पर था, वो असम इंडिया का पार्ट था। तो ये डिफरेंस हमें देखना पड़ेगा। और जो रीजन आता है वहाँ उनके इतिहास में भी आप जाए तो आपको क्लियरली दिखेगा कि अहोम किंगडम, जिसके बाद से अंग्रेजों का शासन आना स्टार्ट हुआ था, उनके अंदर तो पूरा रीजन ही अहोम किंगडम में कंट्रोल में था। तो अहोम से एक ऐसी अंपायर थी जिसने पूरे नॉर्थ ईस्ट को अपने कब्जे में करके रखा हुआ था, और उसमें असम और वो पूरी तरह इंडियन जो एक सेंसिबिलिटीज होती है उसके साथ रूल किया करते थे। तो ये कहना कि असम कभी इंडिया का पार्ट नहीं होकर म्यांमार का पार्ट था, तो खुद में एक गलत हिस्ट्री है। अगर आप यहाँ जाके और डिटेल में देखो असम की हिस्ट्री में, तो असम की हिस्ट्री शुरू होती है कामरूप किंगडम से, और कामरूप का वर्णन भारत के रिलीजियस टेक्स्ट में भी होता है। ये एक ऐसा किंगडम हुआ करता था जिसको आइडेंटिफाई किया जाता है भारत के रिलीजियस टेक्स्ट में एज पार्ट ऑफ इंडिया। हालांकि महाभारत में इसका सीधा सीधा जिक्र नहीं आता है, लेकिन इसका जिक्र कई बार आता है। तो जो सबसे पुराना किंगडम असम के इतिहास में दिखा जाता है वो है कामरूप किंगडम। नाम से ही क्लियर होता है आपको कि कहाँ और किस रीजन का ये पार्ट रहा होगा। और इसकी जो आप देखो, इसको एक और किंगडम के नाम से जाना जाता था उस समय में, प्रज्ञ ज्योतिष किंगडम। तो इसकी जो आप हेरिटेज देखो, जो इसके सिंबल्स देखो, वो सीधा सीधा हिंदू जो आइडिया है, जो हिंदू
इमेजिनरी है उसके आसपास आपको दिखेगी और इंडियन आइडेंटिटी के आसपास दिखेगी। तो प्रगज्योतिष किंगडम और कामरूप किंगडम सबसे पुरानी किंगडम थे जो असम में हुआ करते थे। तो ये जो कहा जाता है ना कि सबसे पुराना जिसका किंगडम हो उसका ही राज्य था, तो वहां भी ये भारत का ही हिस्सा था शुरू से। किंगडम कभी म्यांमार का हिस्सा नहीं रहा। उसके बाद पाला किंगडम आया, फिर अहोम किंगडम आया। सब जो थे वो सारे राजा ऑलमोस्ट इंडियन किंग्स की तरह देखे जाते थे। तो इसीलिए ये कहना कि इतिहास में कभी भी ये पार्ट रहा है म्यांमार का, ये गलत है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चीज बताते हैं। जैसे ये हिस्ट्री का टॉपिक है, आपको समझना है, और बड़े बड़े मंत्रियों और पार्लियामेंटेरियंस को भी गलत इंफॉर्मेशन है कई मामले में, आपके पास नहीं होनी चाहिए। अगर आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है 2025 में, तो आपकी प्रिपरेशन फुल प्रूफ होनी चाहिए। इसीलिए PWOLIS लाया है आपके लिए कोर्स, हमारा यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स 2025 के लिए, जो बहुत ही अफोर्डेबल और फ्लेक्सिबल है, जहां आपको हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी एट जस्ट 10,999। 2 बैचेस हैं, संकल्प और टाइटन, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में है। दोनों ही ज्वाइन करके आप फायदा उठा सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को उड़ान दे सकते हैं और इस चीज में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, जहां आप खुद को मेंटेन रखें, डिसिप्लिन रखें, अकाउंटेबल बनाएं। और ये क्लासेस ऑनलाइन है, आपके पास एक मोटिवेशन रहेगा डेली क्लास अटेंड करने का, क्वेश्चंस पूछने का। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आपको काफी आसान भाषा में समझाए जाएंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन को एक नई उड़ान मिलेगी। इस कोर्स की डिटेल आपको कमेंट सेक्शन में पिन लिंक से मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से मिल जाएगी। तो अगर आपको प्रिपेयर करना है 2025 के लिए, तो टाइम बहुत जल्दी बीतेगा। आप ढील ना बरतें, इसमें प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, आलस ना बरतें, ज्वाइन करें कोर्स और फायदा उठाएं इस शानदार अपॉर्चुनिटी का जो आपको मिल रही है, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ क्लासेस एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। तो ये तो हो गई फाउंडेशन कोर्स की बात। लेकिन क्या असम, जिसकी हम हिस्ट्री की बात करें, तो हमें पता चला कि पहले कामरूप किंगडम का ऐसे पार्ट माना जाता था, फिर अहोम किंगडम का पार्ट बना, पाल किंगडम ने भी इसके ऊपर बहुत समय तक रूल किया। और ये मेजरली जो भी किंगडम्स हुआ करते थे, ये सारे इंडियन किंगडम्स थे। और अगर मैं इतना ही नहीं, म्यांमार की हिस्ट्री में जाऊं तो म्यांमार की सबसे फेमस अंपायर थी टोंगो अंपायर को देखो, तो ये भी देखो तो अराकन प्लेट्यू के साइड में केवल एक हिस्सा ही क्लेम करते हैं, वो भी मणिपुर का। इन्होंने असम पे तो क्लेम भी नहीं दिखाया। इनकी पेगन अंपायर देख लो, ये भी अराकन तक ही सीमित थी, कभी इससे बाहर बढ़ी ही नहीं। तो असल में म्यांमार यानी बर्मा का जो एक्सपेंस था, उसमें कभी सिक्किम उसका पार्ट रहा ही नहीं। और अहोम किंगडम की आप बात करो, देखो पूरा जो आपका असम का इलाका था वो सब अहोम किंगडम का पार्ट था। तो हिस्टोरिकली भी, कल्चरली भी, और इवन म्यांमार खुद क्लेम नहीं करता एक पॉइंट के बाद कि असम उनका हिस्सा है। कुछ लोगों का क्लेम तो कहा जाता है, लेकिन अगर उनकी हिस्ट्री उठाओ तो उनके जो किंगडम्स हैं उनमें मेजरली कुछ पीरियड ऑफ टाइम में ही असम के कुछ हिस्सों पर ही म्यांमार का कब्जा था। वहां से दूर इंडिया में लोग क्लेम करने की असम म्यांमार का पार्ट था, जबकि हमें पता है कि नॉर्थ ईस्ट में जो ऐसी भावनाएं हैं, इससे बहुत लोग आहत होते हैं कि जब उन्हें इंडिया का पार्ट नहीं समझा जाता और इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं जो काफी गलत है। तो ये असम की पूरी जो वैली हुआ करती थी, ये जो पूरा इलाका हुआ करता था, कॉन्सिस्टेंटली और कभी भी ऐसा नहीं था कि ये भारत के पार्ट नहीं थे। जो बर्मा का प्रोविंस हुआ करता था वो मोस्टली 1937 तक खुद इंडिया का पार्ट था, और जब वो अलग हुआ तब भी असम की अपनी आइडेंटिटी अलग रही है। वो कभी म्यांमार का पार्ट इस तरह से नहीं रहा जैसा कि क्लेम किया है कपिल सिब्बल ने। तो एक तो बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति है लॉयर के होने के अलावा भी, लेकिन ये स्टेटमेंट उनके द्वारा देना काफी गलत चित्रण करता है नॉर्थ ईस्ट का, जिसका लगातार नॉर्थ ईस्ट के लोग खुद विरोध करते हैं कि उनको एज ए इंडियन समझने में पता नहीं क्या समस्या भारतीय लोगों को आती है जो मेनलैंड इंडिया के हैं। यानी अगर आप किसी भी नॉर्थ ईस्टर्न व्यक्ति को देखो, उसके बारे में जो बयानबाजी की जाती है बहुत ही शर्मनाक है। एक भारत के सिटीजन के खिलाफ ऐसी बातें बोलना, एक पूरे राज्य के बारे में ऐसी बातें बोलना, ये दिखाता है कि हम इंडिया को कितना लाइटली लेते हैं, इंडियन हिस्ट्री को कितना कम समझते हैं, और जो चित्रण वेस्ट के द्वारा किया जाता है कैसे हम उसी को फॉलो करते हैं। तो रिक्वायरमेंट है, जरूरी है भी कि हम इस बात को समझें कि हम अपने इतिहास को पहचानते हुए उसको धूमिल ना करें और जाने कि हमारी खुद की एक शानदार हिस्ट्री रही है। अहोम किंगडम में तो अंग्रेजों को भी हरा दिया था एक समय में, मुगलों को हरा दिया था, इतनी पावरफुल किंगडम हुआ करते थे। इवन अगर आप मुगल पीरियड को देखो तो वहां भी कुछ हिस्से जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के थे वो थे इंडिया के पार्ट में। तो जब भी किंगडम्स बड़े हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट ऑब्वियसली पार्ट ऑफ इंडिया, नेवर पार्ट ऑफ म्यांमार और बर्मा। और यहां तक कि उनकी तरफ से भी जिनके बड़े किंगडम्स हैं उनका एक्सपेंस अराकन वैली के बाहर नहीं आ सका था। तो इसलिए एक नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को क्लेम कर देना कि इंडिया का पार्ट नहीं था पहले, ये काफी गलत संदेश भेजता है। आपकी क्या राय है उसके ऊपर? क्या पार्लियामेंटेरियन द्वारा ऐसी बयान देना जस्टिफाइड है? कैसे बयान देनी चाहिए वकीलों को भी अगर वकालत कर रहे हैं वो? तो ये था आज का वीडियो जहां हमने समझा असम और म्यांमार के बारे में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।